औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वयुकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हरूफ अल शिफा अल कुरान और इसी की मुनासबत से खिदमत कुरान का सिलसिला जारी है, जिसमें अल्लाह ताला की नुसरत और इस्ताअनत के साथ कोशिश की जाती है कि आपको सादा और आसान अंदाज में आगाह किया जाए कि अल्लाह ताला की पाक किताब हमसे क्या तकाजा कर रही है और किस तौर हम इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके दिल की मुरादें पा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ तक कुरान करीम की क़ुव्वत का मामला है तो खुद इसी में मौजूद है कि अगर हम इसको किसी पहाड़ पर नाज़र करते तो वो रिज़ा रिज़ा हो जाता। गोया कि इस कलाम इलाही की ताकत का अंदाज़ा लगाना हम जैसे नातवा इंसानों के बस से तो बाहर है। फिर भी अपनी कम अकली का एतराफ़ करते हुए इसको रोज़मर्रा की एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब आप बिजली को ही ले लें, इसकी रफ्तार और ताकत का अंदाज़ा लगाना मुहाल है, लेकिन जब एक सिस्टम के तहत इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसके समरात या फ़वाइद से कौन आगाह नहीं। लेकिन ये आपको फ़ायदा उसी वक्त दे सकती है जब आप इसका कलेक्शन हासिल करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी तारों, स्विचेस और दीगर लवाज़मात का भी ख्याल रखते हैं। अब अगर आपके पास इसका कनेक्शन ही नहीं तो आप इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसके बावजूद कि आपके पास एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर समेत इससे चलने वाले तमाम तर आलात मौजूद ही क्यों ना हो। नाज़रीन, इसी नौयत का मामला अल्लाह ताला और उसके पूरे सिस्टम का है, जिसके समरात समेटने के लिए हमें उसके साथ जुड़ना पड़ता है, और इस सिस्टम में आने के लिए इस वक्त कुरान करीम ही सबसे बेहतरीन ज़रिया है, जो हमें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन ज़िंदगी के लिए गाइडलाइंस मुहैया करता है। नाज़रीन, इस कलाम पाक का मुतालिया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि इससे नाता जोड़ने के भी ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कुछ अकायद और कुछ अमाल, और इनके बाद ही हदायत और इसके बाद ही ये हदायत और फलाह वहाँ पहुँचाता है। जैसा कि अभी इस गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने कुछ आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है। नाज़रीन, यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि इससे हदायत पाने के लिए पहली शर्त ये है कि हमें मुत्तकीन में शामिल होना है। मुत्तकी कौन है, या फिर ये मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आइए इस सवाल का जवाब कुरान पाक से ही पूछते हैं। उसमें खुद आगे जाकर दर्ज है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये गैब क्या है जिस पर ईमान लाकर मुत्तकियों में शामिल होना है, फिर कलाम इलाही से हदायत हासिल करनी है। सबसे पहले अल्लाह ताला जो हर जगह मौजूद होने के बावजूद गायब है। नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 अम्बिया, आइमा, आखरत, जन्नत, जहन्नम, यौम हिसाब, कब्र का अजाब और इसी नौयत के तमाम अमूर, इन सब पर ईमान लाना नहायत ज़रूरी है, और इन पर ईमान लाकर हम मुत्तकीन में शामिल होंगे। इससे आगे आता है वकीमुस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। नाज़रीन, मुत्तकीन में शामिल होने के लिए उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है जो नबी आखिरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अम्बिया पर आसमानों की तरफ से नाज़िल हुआ। व बिल आखिराति हुम युकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, गैब, नमाज, खैरात, नुज़ूल, आखिरत, ये 5 शराइत हैं जिन पर अमल करके इंसान मुत्तकियों में शामिल होता है। इनमें गैब, नुज़ूल और आखिरत, ये 3 अकायद हैं जिन पर ईमान लाना है,
जबकि नमाज और खैरात ये दो अमल हैं जो आपने सर अंजाम देने हैं। जब ये सब कुछ हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लिया तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही वो लोग हैं जो अपने रब, अपने परवरदिगार, अपने पालने वाले की तरफ से हदायत याफ्ता है और यही अपने दिल की मुरादें पाने वाले हैं। नाज़रीन कराम, ये है वो बेसिक क्राइटेरिया या बुनियादी निसाब जिस पर अमल पैरा होकर हम कुरान पाक से हदायत और दिल की मुरादें हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में यह बताता चलूँ कि जो बंदा मोमन इन तमाम अमूर को खुद पर लाजम करार देने के बाद इन आयात यानी अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक को जुमेरात के दिन किसी साफ बर्तन में लिखकर इसमें पानी डालकर मुसलसल 3 से 5 दिन रोज़ाना एक मरतबा पीता रहे, दिन में एक मरतबा पीता रहे, इसकी बरकत से उसका हाफजा तेज़ हो जाएगा और अल्लाह ताला उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारे एक भाई ने लकवा और फालिज के इलाज से मुतल्लिक सवाल किया है। आइंदा वीडियो में इससे मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। आज की हद तक इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।